साथियों, तरह तरह के ठग होते हैं, लेकिन उन ठगों में भी होते हैं एक वैरायटी होती है जिसे कहते हैं महाठग। सुना है आपने ऐसी न्यूज? और ऐसी आपने सुना होगा बहुत बार, किसी ने ताजमहल बेच दिया, किसी ने ये बिल्डिंग बेच दी सरकारी, किसी ने चांद के ऊपर प्लॉटिंग कर दी, तो कोई बुक कर रहा है किसी को जो है लेके जाने के लिए कहीं और। साथियों, तरह तरह की बातें और रोज अखबार भरे होते हैं ठगों से कि किस ठग ने कैसे ठगी करी। वास्तु की दुनिया में जो ठग हैं वो डायरेक्ट ठग नहीं है, इनडायरेक्ट ठग हैं। वो उनका तरीका ऐसा होता है कि कुछ ऐसा क्रिएट कर दो, ऐसा बोल दो, ऐसा बता दो कि दुनिया हिल जाए, आंसू निकल जाए, लोग घबरा जाएं, डर जाएं। इसीलिए मैं इनको कहता हूं, कौन? वहम के उस्ताद। चक्र लेकर घूमते हैं, तरह तरह की नई नई बातें निकालते हैं, मरने मारने का बताते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, डरा डरा के आपके उन्होंने हालत खराब कर रखी है। और उनका जो है पर्दाफाश भी हो रहा है धीरे धीरे। एक मैं नहीं, बहुत लोग कर रहे हैं। वहम के उस्ताद कौन हैं? जिन्होंने सबसे बड़ा वहम फैलाया, वो फैलाया दक्षिण दक्षिण पश्चिम साउथ साउथ वेस्ट में डिस्पोजल होता है। आपने मकान बना रहे हैं, नक्शा बना रहे हैं, देखिए बच्चे बैठे हुए हैं, ये यंग ब्लड। साथियों, पहले के टाइम में क्या होता था, लोग 50-60 साल की उम्र में जाने के बाद मकान बनाने की बात सोचा करते थे, क्योंकि वो पैसे जोड़ते तब तक थे, पूरी जिंदगी नौकरी करते थे, काम करते थे, फिर जो फंड्स का पैसा मिलता था, पूरे जीवन की कमाई होती थी, तब जाकर मकान बनाया करते थे। उस समय पर बैंकों के पास भी इतनी ज्यादा सुविधाएं नहीं थी, ना ही बैंक इतना पैसा दिया करते थे, और लोन लेना था बड़ा मुश्किल। अब बनाते हैं नई उम्र के बच्चे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब उनके ऊपर कोई जाल फेंकता है ना बनाकर, जैसे मछली को फंसाने के लिए, पक्षियों को फंसाने के लिए, बहेलिया बोलते हैं, जब वो जाल फेंकता है उनके ऊपर, तो साथियों मुसीबत कोई छोटी मोटी नहीं आती, बहुत तकड़ी आती है। वैसे तो मेरे जो वीडियो हैं, मेरा जो चैनल है, इसने उन वहम के उस्तादों की भी नींद उड़ा रखी है, जीना उनका भी भारी कर रखा है, और उनको बार बार कुठाराघात करता हूं ताकि वो इस हरकत से बाज आए जिस हरकत से वो लोगों को वहम में डालते हैं। वास्तु के पंडित नहीं है वो, कुछ और ही हैं। आज का वीडियो इसी पर फोकस करेगा। मेरे पास एक मेल आई है, मैं जल्दी आपको दिखाऊंगा इसी स्क्रीन पर। चलते रहिए इस वीडियो पर आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट। आपने पहचान लिया होगा। बहुत बहुत स्वागत आप सबका मेरे इस चैनल पर, हार्दिक अभिनंदन। आइए मैं आपकी आंखें खोलता हूं और आपको बचाता हूं उस महा मुसीबत से जो महाठगों ने आपके लिए महा मुसीबत बनाकर खड़ी कर दी है, और वो वास्तु के नाम पर कलंक हैं बहुत बड़े। मैं आज उनका भी पर्दाफाश करने वाला हूं, कर चुका हूं बहुत बार, कम से कम 70-80 वीडियो मैंने बना दी हैं जिसमें उनका पर्दाफाश किया। लेकिन वो हैं इतने ज्यादा पक्के कि जिद्दी हैं, उनको हटना नहीं है, उनको बाज नहीं आना है, उनको अमानवीय इनह्यूमन लाइन पर काम करना है। वास्तु के नाम पर उनको बहुत बड़ा छल फ्रेब फ्रॉड करना है, सामान बेचना है, रेमेडीज बेचनी है अपनी बनाई हुई। अच्छा तो उनके साथ भी नहीं हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है उनके साथ, मुझे पता है, लेकिन बाज आ जाएं वो, क्योंकि उनको भी भोगना पड़ेगा अगर कुछ करते हैं गलत। डंके की चोट पर बात करता हूं, कॉन्फिडेंस से बात करता हूं। आज जो आपको बताऊंगा ये चीज आपके लिए अमृत बनेगी। साउथ साउथ वेस्ट, दक्षिण दक्षिण पश्चिम, जिसको वो चक्रवास कहते हैं, डिस्पोजल का एरिया नहीं होता। डिस्पोजल का एरिया बिल्कुल नहीं होता। झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। किसी शास्त्र में कहीं लिखा हुआ नहीं है कि वहां डिस्पोजल होता है। डिस्पोजल तो तब बोलते जब किसी शास्त्र में लिखा होता कि वास्तु शास्त्र में टॉयलेट को यहां होना चाहिए। जब शास्त्रों में कहीं टॉयलेट की बात लिखी ही नहीं है तो वो डिस्पोजल कैसे बोल देंगे? जब सीवर लाइन की बात कहीं लिखी हुई नहीं तो कैसे डिस्पोजल बोल देंगे? और जब कहीं सेफ्टी टैंक के बारे में ज्यादा वर्णन नहीं आया, हम केवल इनके गुण धर्म, वहां पर डिस्पोजल कभी नहीं होता। केवल और केवल एक वहम है। देखिए बच्चे बैठे हैं नक्शा लेकर, परेशानी में आ गए, क्या करें? क्योंकि कहीं से उन्होंने पढ़ लिया
कि डिस्पोजल होता है साउथ वेस्ट में। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। हाँ, शौचालय बना सकते हैं। शौचालय कहाँ बनना चाहिए, हम केवल उच्च स्थान और नीच स्थान देखा करते हैं कि कौन सा नीचे का स्थान है, कौन सा ऊपर का स्थान है, कौन सा शुभ है, कौन सा अशुभ है, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव, कौन सी दिशाओं से पॉजिटिव एनर्जी आती है, वहां पर टॉयलेट नहीं बनाया करते। और जो जगह नेगेटिव होती है वहां पर आसानी से हम टॉयलेट बाथरूम बना दिया करते हैं। बड़ा आसान तरीका। पुराने टाइम में तो ना पंखा था, ना प्रेस थी, ना बॉयलर थे, ना भट्टियां थी, ना इंडस्ट्री के लिए कुछ था। उनके गुण धर्म के हिसाब से हम चीजों को सेट करते हैं। लेकिन साउथ वेस्ट में कभी भी डिस्पोजल नहीं होता, नहीं होता, कोई प्रूव भी नहीं कर सकता। अब देखिए, किसी ने लिखा था बहुत पहले, एक ने लिख मारा गुरु ने, और उसके बाद सब चेले चल पड़े। मजा आया कि जितने वहम डालेंगे, एक वहम चलो ये भी आ गया, इससे और डराएंगे लोगों को। अब देखिए, किसी ने मुझे सवाल डाला है, ये विशाल भंवर 7316, शायद इसके साथ मैंने एड्रेस के साथ थोड़ा सा कहीं खिलवाड़ किया होगा, क्योंकि मैं हर किसी की आइडेंटिटी को डायरेक्ट नहीं डालता। वैसे इससे कोई खास आइडेंटिटी पता भी नहीं चलती। आदरणीय नमस्कार, आपकी वीडियो ये उन्हीं की भाषा है, उन्हीं का है और पहचानेंगे। भंवर जी, जिन्होंने अपना एक कमेंट डाला था कमेंट बॉक्स में या मेल डाला था, आज हमने उनका सवाल ले लिया है और ये सबके भले के लिए है, सर्वजन हिताय, सभी के भले के लिए। वो कहते हैं, आदरणीय नमस्कार, आपके वीडियो में बुक के अनुसार एवं अन्य के सहयोग से मैंने घर बनाया था, फिर कुछ लोगों का साउथ वेस्ट का वीडियो देखकर कंफ्यूज कर दिया। ठीक है, आ गया उनका सामने। ठीक है, क्योंकि वो बहुत है, हजारों के हिसाब से जो डालते रहते हैं, कुछ एक ने डाला, सबने इसका पीछा कर लिया, भेड़ चाल है उनकी वो। यही कंफ्यूजन लेकर मैं आपका चैनल खंगार रहा था, आपने मेरा डर दूर कर दिया, सादर धन्यवाद, इसी तरह मार्गदर्शन करते रहिएगा। विशाल जी इन्होंने लिखा है अपना, जो भी इनका नाम है। अब देखिए, कोई भी जगह, कोई भी दिशा जो होती है, उसके हमने बोला गुणधर्म के हिसाब से देखा जाता है। दक्षिण पश्चिम के अंदर आपका बेडरूम नहीं आना चाहिए। ये जो बात बताई गई है बिल्कुल झूठ, बिल्कुल गलत, बेसलेस, आधारहीन, कोई इसके पीछे आधार नहीं है। महाठगों की ये महाचाल है, जिसमें कि वो आपका बेडरूम बनाने नहीं देंगे साउथ। एक बात बताऊं मैं, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट से लेकर के और दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट तक जहां चाहो अपना बेडरूम बनाओ। और मैं एक एग्जाम्पल बताऊंगा, अपना वीडियो बनाऊंगा। बाहर गया था, इजिप्ट में गया था, एक बहुत पॉश कॉलोनी के अंदर। वहां पर किसी ने क्या किया हुआ था, अपने बेड को टेढ़ा कर रखा था, क्योंकि जो चक्कर था ना, उस चक्कर की जो लाइन थी साउथ वेस्ट की, वो टेढ़ी होकर जा रही थी। उसका जो है उन्होंने बेड भी घुमा दिया था अपना, तिरछा बेड डाल के, चौरस कमरे में तिरछा बेड डाल के सो रहे थे कि ये लाइन यहां से निकल रही है बेड के बराबर से होकर। यहां तक इन लोगों ने हद कर रखी है। साथियों, साउथ वेस्ट में कोई डिस्पोजल नहीं होता। हाँ, बना सकते हैं, टॉयलेट बनाइए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन सेफ्टी टैंक मत बना देना, पानी वहां से बाहर मत निकाल देना, ये ध्यान करना। और सेफ्टी टैंक के बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई है, बस केवल ही ध्यान करना है। साथियों, ऐसे होते हैं मेरे वीडियो, जहां जहां पर आप फंसते हैं, जहां जहां अटकते हैं, जहां पर आपकी गाड़ी रुक जाती है, जहां पर आपको टेंशन हो जाती है, जहां पर आपका नक्शा बनते बनते हाथ रुक जाते हैं, वहीं पर मैं आपके लिए आकर खड़ा हो जाता हूं, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, बताने के लिए। यही तो काम होता है गुरुओं का। अच्छा लगा मेरा चैनल अगर आपको, तो इसको कर लेना सब्सक्राइब, बहुत काम आएगा, बार बार आपको जो है मुसीबत से और झटकों से बाहर निकालेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, साथ साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना सोशल मीडिया पर। ज्ञान सबके पास पहुंचना चाहिए, क्योंकि काफी लोग इस मुसीबत में फंस रहे हैं बार बार, क्योंकि फंसाने वाले जाल फेंक रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूं कि उनके जाल को काट काट के आपको बाहर निकालता रहूं। आज के लिए साथियों इतना ही, बहुत जल्द कल ही आपसे मुलाकात करता हूं एक नए टॉपिक पर। तब तक के लिए दिया मुझे विदा, नमस्कार, धन्यवाद।